नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और नामों के साथ चुनावी समीकरण का ताना बाना बुना जाने लगा है। विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने में लगी है और बीजेपी विपक्ष को आईना दिखाने में। लेकिन लोकसभा चुनाव में 14 राज्यों में विपक्ष के लिए भाजपा के सामने चुनौती पेश करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी 2019 में 50% से अधिक वोट हासिल करने में सफल रही थी। बीजेपी को अकेले 303 और एनडीए को 351 सीटें जिताने में इन राज्यों की अहम भूमिका रही थी। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के लिए यह राह इतनी आसान नहीं होने वाली। आइए आपको बताते हैं कहां और क्यों विपक्ष के लिए यह संकट है। 24 में 14 राज्य करेंगे परेशान। विपक्षी गठबंधन की राह नहीं होगी आसान। विपक्षी एकता का इंडिया गठबंधन केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुमत से जीत का दावा पेश कर रहा है। लेकिन 2019 के आंकड़ों को देखते हुए ये दावा थोड़ा बेमानी लगता है। देश के 14 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में अकेले ही एनडीए को 351 सीटें जिता दी थीं। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गोवा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। यहां बीजेपी 2019 में 50% से अधिक वोट हासिल करने में सफल रही थी। इन राज्यों में बीजेपी की बढ़त को कम करने के लिए विपक्ष को गठबंधन और सीट बंटवारे के अलावा भी काफी कुछ करना होगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ समेत इन 14 राज्यों में लोकसभा की कुल 244 सीटें हैं, जिनमें 217 पर बीजेपी की जीत हुई थी। इनमें यदि उत्तर प्रदेश में अपना दल को मिली 2 सीटों को जोड़ लें तो संख्या 219 हो जाती है। यहां समझने वाली बात यह है कि 50% वोट की सीमा पार करने के बाद किसी पार्टी को हराने के लिए कोई भी गठबंधन तब तक बेमानी रहेगा जब तक वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने और अपने वोट बैंक को उससे आगे ले जाने में सफल नहीं होता। जातीय समीकरण तय करेंगे जीत या हार। अहम साबित होंगे महाराष्ट्र और बिहार। लोकसभा चुनाव में एनडीए वाले 2 राज्य 2024 में काफी अहम साबित हो सकते हैं। इन दोनों राज्यों में एनडीए 50% से अधिक वोट शेयर के साथ अधिकांश सीटें जीतने में सफल रहा था। बिहार में बीजेपी ने 17, जदयू ने 16 और लोजपा ने 6 सीटें जीती थी। इस तरह एनडीए को 40 में 39 सीटें हासिल हुई थीं। अब बिहार में भारी राजनीतिक फेरबदल करते हुए विपक्ष के गठजोड़ को तोड़ते हुए नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। नीतीश कुमार की वापसी के बाद बीजेपी बिहार में राहत की सांस ले सकती है। यही नहीं, हम और रालोसपा के साथ आने के बाद जातीय समीकरण भी मजबूत हुए हैं। यानी विपक्ष के लिए यहां भी राह आसान नहीं, क्योंकि यहां इंडिया अलायंस 3 सीटों तक सिमट सकता है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन 45 में से केवल 3 सीटों पर जीत हासिल करता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में पिछली बार भाजपा और शिवसेना गठबंधन ने 50% से अधिक वोट शेयर के साथ 48 में से 41 सीटें जीतने में सफलता पाई थी। लेकिन इस बार शिवसेना बढ़ चुकी है। यही नहीं, पिछली बार विपक्ष में रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी 2 फाड़ हो चुकी है और अजीत पवार खेमा एनडीए के साथ है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और रकापा अजीत पवार गुट का एनडीए पिछली बार की तरह प्रदर्शन को दोहराने में सफल हो सकता है या नहीं। यूपी बढ़ाएगा बीजेपी को हैट्रिक की ओर।
विपक्ष के लिए मुश्किल होगा जीत का छोर। देश की राजनीति की धुरी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में बिखरे विपक्ष से बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप की संभावनाएं लेकर चल रही है। प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने हाथ तो मिलाया है, लेकिन 7 साल पहले विधानसभा चुनाव में फेल हो चुके गठबंधन से लोकसभा चुनाव में भी किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद नहीं दिखती। वहीं बिना किसी गठबंधन के अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने वाली बसपा एक बार फिर एक दशक पहले की शून्य वाली स्थिति में पहुंचने की राह पर है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वाले प्रदेश में बीजेपी ने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग सियासी हालात में लड़े हैं। वर्ष 2014 में भाजपा के सामने जहां कोई बड़ा विपक्षी गठबंधन नहीं था, वहीं वर्ष 2019 के चुनाव में बसपा, सपा और रालोद एक साथ थे। एक दशक पहले वाराणसी लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव मैदान में मोदी के उतरने से राज्य में ऐसी मोदी लहर चली थी कि भाजपा रिकॉर्ड 71 सीटों पर पहुंच गई थी। भाजपा के सहयोगी अपना दल एस ने भी 2 सीटें जीती थी। सत्ताधारी सपा को जहां सिर्फ 5 सीटें मिली थीं, तो वहीं कांग्रेस 2 और बसपा 0 पर सिमट कर रह गई थी। पिछले चुनाव में सपा बसपा के मिलने पर भाजपा सहयोगी अपना दल एस संग 9 सीटें घटकर 62 पर रह गई थी, तो वहीं बसपा 0 से 10 और सपा 5 सीटों पर ही रही थी। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था। अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे, सिर्फ सोनिया गांधी की रायबरेली सीट बची थी। अब स्थिति यह है कि दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सपा 63 पर। सपा प्रत्याशियों की सूची में बसपा सांसद भी हैं। आजमगढ़ सीट से अखिलेश लड़ने को तैयार। कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची तो अभी आई नहीं। एनडीए और INDIA गठबंधन में बसपा के शामिल न होने से पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं का आना तो दूर, मौजूदा सांसद भी मायावती का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने से बसपा भले ही कोई सीट न जीते, लेकिन खास तौर से मुस्लिम बहुल सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई में सपा, कांग्रेस और उसके उम्मीदवारों के बीच वोटों के बिखराव का फायदा जरूर भाजपा को मिल सकता है। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दल तक सभी रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक ओर बीजेपी अपने दम पर इस बार 370 सीट जीतना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष हर हाल में उसे रोकना चाहता है। लेकिन विपक्ष के लिए ये 14 राज्य मुश्किल खड़ी करेंगे, जिनसे पार पाना आसान नहीं होगा। एक तरफ एनडीए का बढ़ता कुनबा, तो वहीं इंडिया गठबंधन का आपसी तालमेल ना बैठ पाना बीजेपी के लिए आसान करेगा। फिलहाल हमारी पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए ABC न्यूज़।